एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में देखो क्या है कि इसमें टाइम लग गया फालतू में मेरा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाता, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ पी, ठीक है, एट द रेट ऑफ R% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, P, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 11250, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड आर की वैल्यू बतानी है हमें, पी एंड आर की वैल्यू बतानी है। अब आप एक बात बताइए, पी एन आर की वैल्यू बतानी है। अब एक सिंपल सी बात है, this if the compound interest same sum for 2 years is the same percent is this, what is the value of p, ठीक है। p की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हमें सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें पी और आर दोनों चीजें पूछी है, रेट भी, ठीक है, तो 3 साल का इंटरेस्ट ये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा आप ये बताओ। एस आई ऑफ फॉर 1 ईयर इक्वल टू 3750 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल या रेट में 3 होना जरूरी है। तो रेट में कहीं पे भी 3 नहीं है, तो क्या इसमें 3 हो सकता है? ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये भी हो सकता है हमारा आंसर। ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ये नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब ऊपर वाले 2 ऑप्शंस में से देखना है। अब हम या तो मल्टीप्लाई करा के दे सकते हैं, इंटरेस्ट है ना, पी आर तो हमें पता ही है, पी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, ठीक है। 3 साल के लिए हमें इंटरेस्ट बताना है, या फिर 1 साल के लिए भी निकाल सकते हैं। 1 साल के लिए 3,3750। ऐसे आँख नाक कान सब खुले रखने हैं। 0 0 3 5 36 एंड 37। तो इसका आंसर हमारा यही है, बी ऑप्शन, अगर हम देखें तो। थैंक यू।